क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा जंगल किस मुल्क में पाया जाता है? यहाँ पर कितने कबीले आदमखोर लोगों के हैं जो कि अपने मुर्दों को दफनाने की बजाय उनको खा जाते हैं। इसके साथ साथ दुनिया की जहरीली तरीन चमगादड़ें, एनाकोंडास, शेर, चीते, जैगवार किस जंगल में पाए जाते हैं, और अगर वहाँ से किसी इंसान का गुजर हो तो वो उसको किस तरीके से चीर फाड़ सकते हैं। ये जंगल कितनी ऑक्सीजन पैदा करते हैं और इनको जमीन का फेफड़ा क्यों कहा जाता है? कोई भी इंसान यहाँ जाता है तो वापस क्यों नहीं आता? तमाम तर तफसीलात हम जानेंगे इस वीडियो में। इंसान को सांस लेने के लिए फेफड़ों की जरूरत पड़ती है, लेकिन कहा जाता है कि जमीन के भी लंग्स या फेफड़े होते हैं। ये जनूबी अमेरिका में हैं। इन्हें अमेज़न रेन फॉरेस्ट, अमेज़न जंगल या अमेज़ोनिया भी कहा जाता है। इस बात में कितनी सच्चाई है इसका तो हम आपको आगे चलकर बताएंगे, लेकिन यहाँ हम बात करेंगे अमेज़न के जंगल की। अमेज़न का जंगल जनूबी अमेरिका के बेशतर अमेज़न बेसिन पर मुहित है। इसका रकबा तकरीबन 70 लाख मुरब्बा किलोमीटर है। इसमें से 55 लाख मुरब्बा किलोमीटर बरसाती जंगल से ढका हुआ है। ये 1, 2, 3, 4 नहीं बल्कि 9 मुल्कों पर फैला हुआ है। इसके अलावा इसमें 3344 बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम शुदा मुकामी इलाके शामिल हैं। अमेज़न जंगल का सबसे बड़ा हिस्सा ब्राजील में वाक़या है। ये जंगल के कुल रकबे का तकरीबन 60% है। पेरू में 13%, कोलंबिया में 10% जंगल है। इसके अलावा ये जंगल बोलीविया, एक्वाडोर, फ्रेंच गियाना, सूरीनाम और वेनेजुएला तक फैला हुआ है। ये अकेला जंगल दुनिया के निस्फ से ज्यादा बरसाती जंगल की नुमाइंदगी करता है। माहिरीन के मुताबिक इसमें जंगली हयात की तकरीबन 16,000 इकसाम पाई जाती हैं। इस जंगल में दरख्तों की तादाद तकरीबन 390 अरब से भी ज्यादा है। कहा जाता है कि दुनिया की ऑक्सीजन का 1/4 हिस्सा अमेज़न के जंगल से आता है। ये एक आम तासुर था जो बाद में माहिरीन ने रद्द कर दिया। शुरू से ही अमेज़न को दुनिया के फेफड़े कहा जाता था। 2019 में इस जंगल में बड़े पैमाने पर आग लगी तो फ्रांस के सदर मैक्रोन ने भी इस पर बात की। उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि दुनिया की 20% ऑक्सीजन पैदा करने वाले फेफड़े खतरे में हैं। 2021 में ये बात सामने आई कि ये सिर्फ एक सुनी सुनाई बात है। अमेज़न का जंगल कुदरत के हुस्न का बेहतरीन शाहकार तो है, लेकिन इसका ऑक्सीजन में हिस्सा 0 है। इस जंगल ने 2021 में जितनी कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब की उससे ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस का इखराज भी किया। इसकी माहौलियाती निजाम में खालिस शराकत तकरीबन 0 है। उम्मीद करते हैं कि जमीन के फेफड़ों के हवाले से आपकी ये परसेप्शन किसी हद तक दुरुस्त हो गई होगी। तो फिर यहाँ सवाल पैदा होता है कि अगर अमेज़न से ऑक्सीजन नहीं आती तो फिर कहाँ से आती है? हम सांस लेने के लिए जो ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं इसका बड़ा हिस्सा समंदर से आता है। हमें ये तो पता चल चुका है कि अमेज़न कितना बड़ा जंगल है, लेकिन ये सिर्फ बड़ा ही नहीं, इंतहाई घना भी है। माहिरीन का अंदाजा है कि ये तकरीबन 34 से 56 मिलियन साल पहले पैदा हुआ। ये इतना घना जंगल है कि कई हिस्सों में तो धूप भी नहीं पहुंचती। कुछ हिस्से इससे भी ज्यादा घने हैं। यहाँ बारिश भी बहुत देर से पहुँचती है। दुनिया में जितने भी जानदार हैं उनका बड़ा हिस्सा इसी जंगल में है। हर 10 में से 1 जानदार अमेज़न में है। ये दुनिया में जिंदा पौधों और जानवरों की अनवा का सबसे बड़ा मजमुआ है। यह खित्ता तकरीबन 2.5 मिलियन हशरातुल अर्ज़, 10,000 पौधों और तकरीबन 2,000 परिंदों का घर है। आज तक सिर्फ इस खित्ते में पौधों की 40,000 से ज्यादा इकसाम मिल चुकी हैं। साइंसदानों के मुताबिक यहाँ के पानियों में 2200 किस्म की मछलियाँ पाई जाती हैं। दुनिया का सबसे लंबा दरिया भी इस जंगल में पाया जाता है। इसे अमेज़न रिवर कहा जाता है और इसकी लंबाई तकरीबन 6,992 किलोमीटर है। पहले दरियाए नील को दुनिया का सबसे लंबा दरिया समझा जाता था, लेकिन नई तहकीक में अमेज़न के दरिया को सबसे लंबा दरिया करार दिया गया है। दरियाए नील की लंबाई 6,695 किलोमीटर है। साइंसी तौर पर इस जंगल में तकरीबन 427 मेमल्स यानी दूध देने वाले जानवर पाए जाते हैं, जबकि रेंगने वाले जानवरों की तकरीबन 378 इकसाम अमेज़न जंगल में पाई जाती हैं। परिंदों की तमाम इकसाम में से 5 में से 1 अमेज़न के बरसाती जंगल में पाई जाती है। अगर कोई इंसान अमेज़न जंगल की सैर के लिए जाए तो उसको कई किस्म के खतरात लाहक हो सकते हैं। माहिरीन के मुताबिक इस बरसाती जंगल में कई अनवा हैं जो खतरे का बाइस बन सकती हैं। इनमें सबसे बड़ी शिकारी मखलूक है जिसमें ब्लैक कैमन, जैगवार और एनाकोंडा शामिल हैं। इसके दरिया में इलेक्ट्रिसिटी पाई जाती है जो कि आपको बिजली का एक बड़ा झटका दे सकती है। ये इतना तेज झटका देती है कि जानलेवा भी हो सकता है। इसके अलावा अमेज़न दरिया में खतरनाक तरीन मछलियों में से एक पनाह मिलती है। ये इंसानों को काटने और जख्मी करने के लिए जानी जाती है। वैम्पायर चमगादड़ भी इसी जंगल के अंदर रहती है जो कि इंसान के अंदर वायरस फैला सकती है और इंसान की मौत मौका पर ही हो सकती है। मलेरिया, जर्द बुखार और डेंगू बुखार भी अमेज़न के इलाके में पाए जाने वाले मच्छरों की वजह से लाहक हो सकता है।
इस जंगल में इंसान ने तकरीबन 11,000 साल पहले रहना शुरू किया था। एक वक्त में यहाँ इंसानी आबादी 50 लाख तक पहुँच गई थी, लेकिन अब इसमें कमी आ चुकी है। इनकी अक्सरियत जंगली कबीलों की शक्ल में मिलती है, जिनमें से कुछ इंतहाई खतरनाक भी हैं। पीरो के जंगल के हिस्से में एक कबीला रहता है। ये अपनी आजादी पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करते और किसी को अपने इलाके में दाखिल नहीं होने देते। अक्सर समझा जाता है कि अमेज़न में आदमखोर कबाइल भी आबाद हैं, लेकिन इसका कोई सबूत नहीं मिलता। इस बात के भी शवाहिद मौजूद हैं कि माजी में कुछ कबाइल आदमखोर होते थे। ये कबाइल जिंदा रहने और रस्म के तौर पर इंसानी गोश्त खाते थे। मिसाल के तौर पर ब्राजील के वारी कबीले के बारे में कहा जाता है कि वो अपने ही कबीले के मुर्दों को खाते थे। ये मरने वालों की ताजीम और उनकी ताकत और हिकमत को जज्ब करने के तरीके के तौर पर किया जाता था। अमेज़न के इस वसी जंगल को सबसे बड़ा खतरा इंसानों से है। मुख्तलिफ मुल्कों में तेजी के साथ इसे काटा जा रहा है ताकि जरी जमीन हासिल की जा सके। इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जंगल में आग लगने के भी वाकयात पेश आते रहते हैं, जिसकी वजह से अक्सर जंगली हयात मादूम होकर रह गई हैं या उनकी नस्लें बिल्कुल नायाब हो चुकी हैं। ये पूरी इंसानियत की जिम्मेदारी है कि माहौलियाती तब्दीली पर असरअंदाज ना हो और माहौलियाती तब्दीली पर जितना आप अपने ताई कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं करें, ताकि अमेज़न जैसा कीमती असासा महफूज बनाया जा सके। अमेज़न का जंगल अगर पाकिस्तान में होता तो यहाँ बड़ी बड़ी हाउसिंग स्कीम और बड़ी बड़ी सोसाइटीज बन गई होती। अपने मेजबान यासिर शामी को इजाजत दीजिए, फिर किसी एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।